हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। क्लास 10th सोशल साइंस सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने अभी तक इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? एग्जामिन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। यानी कि रेलवे नेटवर्क जो इंडिया में है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को सिंपली हमें बताना है कि कौन कौन सा फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। तो हम लोग तो इसे बहुत सारे पार्ट्स में लिख सकते हैं। लाइक अगर आप देखो तो नॉर्दर्न प्लेन की तरफ अगर आप चले जाओ तो वहाँ पर रेलवे का ग्रोथ जो है पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलता है और उसके साथ साथ अबंडेंट एग्रीकल्चर रिसोर्सेस भी हमें देखने को मिलता है। और जहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होगा वहाँ तो रेलवे आपको देखने को ही मिलेगा। उसके साथ आप अलग अलग पार्ट में बात कर सकते हो। लाइक अगर आप राजस्थान के साइड बात करो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है रेलवे लाइंस। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे सैंडी पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके कारण वो सिंपली धंस सकता है। डेजर्ट है वो ज़्यादातर उसका पार्ट में। खास करके बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान में तो वो सारा का सारा पार्ट हमने पढ़ रखा है। उसके साथ साथ पेनिनसुलर रीजन हमने देख रखा है जहाँ पे जो लो हिल्स में हमें ट्रेन का रूट देखने को मिलता है। जो छोटे छोटे गैप्स हैं, टनल्स हैं, उसके थ्रू हमें पास होते हुए देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है? ये सब एक टाइप्स का हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंडियन रेलवे जो है उसको इन्फ्लुएंस्ड करता है। ये वैसे पैटर्न है जहाँ पे अलग अलग पार्ट में हमें अलग अलग टाइप के रेलवे का पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ लिया है। बट इसका अगर हम लोग आंसर लिखना चाहें तो 3 मार्क्स के, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट में तो हमें लिखने ही लिखने हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। वहां पर ग्रोथ ऑफ द रेलवे हैज बीन फेवर्ड इन दिस प्लेन। क्यों? ड्यू टू द लेवल ऑफ द टेरेन, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द अबंडेंट एग्रीकल्चर रिसोर्स। आप ऐसे नॉर्मली लिख सकते हो तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको जितना सिंपल से सिंपल लिख सकते हो ना, ताकि एग्जामिनर उसे अच्छे तरीके से पढ़ ले, ठीक है, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको मार्क्स जो है एकदम गिफ्ट में दे दिए जाएंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है पेनिनसुलर रीजन। इसके बारे में भी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, क्योंकि वो ज़्यादातर हिली ट्रेन से मिलकर बना हुआ है। जहाँ पर ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे स्ट्रेचेस आर बिल्ड थ्रू द लो हिल्स, गैप्स एंड टनल्स, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ले द रेलवे लाइन्स। इसीलिए वहाँ पर हमें क्या देखो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हमें देखने को मिलता होगा। लाइक कभी आपने अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब रील्स में देखा होगा या इंस्टाग्राम रील्स में कभी कभी स्क्रॉल करते करते बीच में आ जाता है कि ट्रेन ये मतलब एकदम छोटा सा लाइन है, बस वहीं से पास कर रहा है, चारों तरफ जंगल है, बहुत ऊंचा ऊंचा ब्रिज आपको देखने को मिलता है। तो वैसे सिचुएशन से हमें देखने को मिलता है कि वो पास करता है। जबकि थर्ड पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो राजस्थान के बारे में है कि वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है रेलवे को कंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि वो सैंडी प्लेन है। वहाँ पर बहुत सारा डेजर्ट हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण वहाँ पर रेलवे के ग्रोथ में हिंड्रेंस हमें देखने को मिल सकता है। तो ये अगर 3 पॉइंट में आपने आंसर दे दिया तो मज़े आ जाएंगे पढ़ने वाले को, ठीक है। तो एक हम लोग लिख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। एक्स्ट्रा पॉइंट में हमारा क्या होगा कि अगर हम लोग देखें हिमालयन माउंटेनस रीजन में, ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि वो जो होता है उसका मतलब हम वहाँ पे देखें कि रेलवे लाइंस का फॉर्मेशन करना बहुत ही ज़्यादा अनफेवरेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो स्पार्स पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है, मतलब पॉपुलेशन जो है एकदम नहीं के बराबर, 1-2 लोग मिल गए तो मिल गए, बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे बहुत ही कम आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। और ख़ास करके वो जो है वो आइस वाला पार्ट है, तो आइस वाले पार्ट पे आप ड्रॉ कर सको रेलवे लाइन्स को, ऐसा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।